बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है मंगल का। बड़ी बेशरफ्त सामने आई है और गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी है। गवर्नर KPK की जानिब से हमारे प्रोग्राम अब पता चला जो 7 बजे हम बुल TV पर करते हैं, उसामा गाजी साहब, मैं और सुमैया रिजवान साहबा, उसमें गवर्नर KPK ने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने तजवीज़ कर दी है तारीख, लेकिन अभी भी खदशात हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। फिर भी क्यों ये खदशात हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, उनकी अपनी गुफ्तगू से जो खदशात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसके लिए गंद का टोकरा कौन अपने सर पर रखेगा, कौन सा इदारा ये गंद अपने सर पर उठाएगा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन गवर्नर KPK क्योंकि हमारे साथ थे, तो उनसे पहले जो मैं नहीं सुना रहा आपको, मैं खुद आपको बता देता हूँ। जो सुनाना है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा ताकि वो आप खुद सुन लें। उनसे पहले तो मैंने 3 सवाल इकट्ठे किए थे। मैंने कहा ये तो बताएं कि सैफुल अबड़ो जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने आज सेनेट में ये मुतालबा किया है, सेनेटर सैफुल अबड़ो ने, कि गवर्नर KPK के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ। उसने ये कहा कि हालात ख़राब होने वाले हैं, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, और उसकी गुफ्तगू के जो है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, और उस दहशतगर्दी के वाक़े की वजह से 100 नवाज़ी जो है वो शहीद हो गए हैं। तो इस गवर्नर के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए कि इसको कैसे पता था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या होगा, और दहशतगर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। और यही वजह है कि इस वक्त खदशात हैं, लोगों को लगता है कि हुकूमत इसके पीछे हो सकती है या नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये बन गई है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत मुसलसल ये चाह रही थी, ये कह रही थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। इस्लामाबाद में भी इन्होंने यही हरकत की। इन्होंने कहा कि 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस मिलकर भी इलेक्शन नहीं करवा सकते, धमाके होंगे। दूसरी तरफ इनकी तरजीहात ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ केसेस तेज़ कर दिए गए हैं। तो एक तरफ ये कहते हैं कि रियासत के लिए बड़ा मसला मईशत और दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दों का पीछा करने की बजाय इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। अब आप सुने। अच्छा, एक तो ये गवर्नर ने कहा, दूसरे गवर्नर ने कहा कि जनाब मैंने लिख लिया है, आज रात को, कल उनको इलेक्शन कमीशन को मिल जाएगा। तीसरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हालात जो हैं कुछ ऐसे हैं, वो देख लें। लेकिन अब मैं ज़रा आपको ये 2 मिनट का क्लिप है, ये सुनाता हूँ, फिर ज़रा आगे बात करते हैं कि कौन से इदारा अब ये गंद का टुकड़ा अपने सर पर उठाएगा। बहुत जबरदस्त बात की है गवर्नर साहब, लेकिन आजिज़ साहब फैसले ऐसे तो नहीं होते ना, राय की बुनियाद पर। यही बात है कि रियासत को बचाने, सॉरी एक मिनट आप साहब, जो मैं समझाऊं कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उसमें आपने अपनी तरफ से तारीख दे दी इलेक्शन की, लेकिन फिर भी आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर ले। क्या मैं ठीक समझाऊं? नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है और उनको ये एक रिक्वेस्ट की है कि कम अज कम अगर सियासी जमातें नहीं तो तमाम जो स्टेक होल्डर लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार है उनसे एक मशवरत की जाए कि पोलिंग के लिए इस तरह इंतजामात हो जाए, खुदा न खास्ता कि इस तरह हालात हो। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके यानी तमाम सूबे के अवाम को पता है, देखिए हकीकत है, बनू में कैंपेन कोई नहीं कर सकेगा। लकी मरवत में PTI का कोई रुकन, उनसे पूछ लो, वो कहेगा कि मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूँ। वजीरिस्तान में कोई कैंपेन नहीं कर सकेगा। कुरम एजेंसी में, बाजवड़ में, मोमन एजेंसी में कैंपेन कोई नहीं कर सकेगा। ये मेरा दावा है और मैंने 10 दफा कह दिया, लेकिन कि साबिक वजीर आला महमूद खान से पूछो कि आप स्वात में कैंपेन कर सकोगे। इसलिए हमें बैठकर पहले इस लेकिन वो तो हाई कोर्ट जा चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं कि जी इलेक्शन की डेट दी जाए। अच्छा, ये फरमा दीजिए, सिर्फ आपने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा उसमें 90 दिन के अंदर ही की तारीख है या उससे आगे कोई मामला है? आपने कहा ना जी मैंने तारीख भी दे दी है, लेकिन साथ ये भी बता दिया कि हालात देख के फैसला करें। तारीख मैंने दे दी और तारीख वही दी कि उन्होंने जो 3 दिन सजेस्ट किए थे उसमें से एक दिन जो मैं सब मुनासिब समझा उसी दिन को दे दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर खैबर। जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी 3, उनमें से मैंने एक तारीख दे दी है, वो 15, 16, 17 की तारीखें थी। और इस वक्त जो खबर आई है वो ये आई है कि 16 अप्रैल का इन्होंने तारीख दी है, क्योंकि हमारे इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो 3 तारीखें उन्होंने दी उनमें से एक है वो 15 है, 16 या 17 है, कोई आगे पीछे है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसमें एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो गवर्नर अब ये बात कह रहे हैं
कि मैंने ख़त लिख दिया है, तजवीज़ कर दी है, लेकिन दहशतगर्दी के हालात और एजेंसियों से, क्योंकि ये गवर्नर KPK हैं जो इससे पहले ये कह चुके हैं कि इलेक्शन मैंने नहीं कराने, हमने नहीं कराने, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, एजेंसियों ने फैसला करने हैं। तो ये उनका ये जो बयान है, जो TV चैनल्स को उसके बाद कहा गया कि ये बयान नहीं चलाना, क्योंकि इसमें उन्होंने सच बोल दिया था कि इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने करवाने हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन जो है वो ना तो हुकूमत ने कराने हैं, इनकी औकात ही नहीं है 13 जमातों की। ये बेचारे जिस तरह से लाए गए हैं, इनके तो अपने पाँव ही नहीं है बेचारे। ये तो जिस तरह से जिन कदमों के ऊपर, जिन बूटों के ऊपर खड़े हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और अब ये गवर्नर ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि आप जनाब उनसे पूछें, इस्टेब्लिशमेंट से पूछें, फौज से पूछें, एजेंसियों से पूछें। तो उसके हवाले से नून लीग के सारे वजीर पहले आके कहते हैं कि एजेंसियों का ये फैसला है, इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं हमने कराने। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वो, जब आप उनसे ऑफ कैमरा बात करते हैं तो वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अगर अब इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान आ जाएगा, और इमरान खान जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और इसमें जो एक और जो खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सामने आई है। ये तो हमारे प्रोग्राम का क्लिप आपने सुन लिया। उसमें यही है कि 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ की है, और जो इसमें इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KPK में इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ कल अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन को KPK में इंतखाबात की तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बता रहे हैं। और गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल पंजाब में इंतखाबात की तारीख तजवीज़ नहीं की गई इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला पंजाब और KPK को ख़त। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को जल्द तब्दील कर लें, ये ख़त लिखा गया। सूबों में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन जल्द सूबों में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा, और इंतखाबी शेड्यूल के बाद किसी भी किस्म के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो नहीं हो सकेंगे, उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और उसके बाद एक और जो खबर हमारे रिपोर्टर अकील अहमद ने जो रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक ये है कि इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी को तलब करदा इजलास मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात के बायस मुशावरती इजलास मुलतवी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इजलास मुलतवी होने से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया। मुशावरती इजलास की तारीख जल्द फाइनल करके सियासी जमातों को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक को हतमी शक्ल देने से मुतल्लिक़ इजलास अगले हफ्ते बुलाने का फैसला। सियासी जमातों को तजवीज़ के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ये कहना है ज़राए इलेक्शन कमीशन के, उनका ये कहना है। तो ये अब आपने सूरत हाल देख ली कि गवर्नर KPK ने तजवीज़ कर दिया तारीख। पंजाब में PTI गई हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, वो जुमे को समाअत है। वो बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे जज साहब की जानिब से। KPK में भी तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में चली गई थी। दोनों जगह तहरीक इंसाफ गई हुई है अदालतों में कि इलेक्शन की तारीखें दीजिए। और अब ये खबर जो है वो सामने आई है, और जो हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है गवर्नर KPK ने कि उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने 3 में से 1 तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी है। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट ये बोझ उठाएगी? इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते, और ये बहाना बनाया जाएगा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हालांकि कल समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में हमारे साथ फ़खरुर रहमान साहब थे, उन्होंने दुरुस्त बात की कि 2002 में इलेक्शन हुए जब दहशतगर्दी थी, 2007 में बहुत दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, बेनज़ीर की शहादत हुई, वो इलेक्शन हुए। 2007 के इलेक्शन जो है उनकी बात हो रही, फिर वो 2008 में ज़ाहिर हुए थे। उसके बाद जो 2013 बदतरीन दहशतगर्दी थी, हालात ख़राब थे मुल्क के, और उस वक्त भी इलेक्शन हो गए थे। अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, और इसीलिए जब ये हुकूमत और इन हुकूमत का जो PDM का सहाफ़ी विंग है, जब वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़े की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, तो फिर शकूक व शुबात होते हैं कि ये हुकूमत दहशतगर्दी को क्यों अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है, क्यों ये दहशतगर्दी इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, और उसको ये अपने हक़ में यूँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आप तो इलेक्शन नहीं हो सकते। आप अगर ये जो परसेप्शन बनती जा रही है, बहुत खौफनाक परसेप्शन है कि जो इलेक्शन नहीं चाहते वो ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये बहुत खौफनाक परसेप्शन है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं। आइन इजाज़त 90 दिन से आगे जाने की नहीं देता। इस हवाले से जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उनका नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको कुछ बयानात सुनाऊंगा कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। नून लीग के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है। अब पंजाब के भी गवर्नर को देने पड़ेगी तारीख, और अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा
कि पाकिस्तान में 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैनेज करती है अदालतों को, जजेस को, और इलेक्शन कमीशन तो पहले इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है, और कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई बहाना करके और ये इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाएंगे। अगर ऐसा किया गया तो इसके जो भी इसका रिएक्शन आएगा या मुल्क को जो भी इसका नुकसान होगा वो वही हल्के ज़िम्मेदार होंगे जो फिर ये इलेक्शन रुकवाएंगे। और अगर नवाज शरीफ को जीतने की पोजीशन में नहीं है, अगर नवाज शरीफ को खौफ है हारने का, तो नवाज शरीफ के खौफ को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ को राज़ी रखने के लिए मुल्क का नुकसान क्यों किया जाएगा, ये सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करेगी कि नवाज शरीफ की उसके लिए खुशी के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है 2 सूबों में इलेक्शन मुलतवी करवा देगी और सिर्फ इस वजह से कि जी इमरान खान यहाँ पे जीत जाएंगे। मुझे बहरहाल ये नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर कुछ भी जो है वो कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन देखना है कि कौन सा इदारा अब ये गंद का टोकरा, इस हुकूमत के गंद का टोकरा अपने सर पर रख के कहेगा कि नहीं हमने इन्हीं को चलाना है और हमने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं कराने। ये आने वाले दिनों में फैसला होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अब जब गवर्नर ने खत लिखे तारीख दे दी है, कैसे रोका जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लेकिन हम सब कामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।